झारखंड में इन दिनों तीन तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। पहली है राजभवन पॉलिटिक्स। सियासी जो दल हैं वो लगातार शिकायतों का पुलिंदा लेकर राजभवन पहुंच जा रहे हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है दिल्ली पॉलिटिक्स, जिसमें सियासी लोग दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। और तीसरी पॉलिटिक्स है पीसी पॉलिटिक्स। यानी देखिए, कल पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौजूदा मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। आज जेएमएम ने पीसी की आरोपों के जवाब दिए और एक पीसी कांग्रेस की तरफ से भी हुई, जिसमें सीएम का बचाव हुआ। एक रिपोर्ट इस पीसी पॉलिटिक्स पर। के आरोपों पर जेएमएम का प्रत्यारोप। सोहराय करते खुद चुनाव हार गए रघुवर। सुप्रियो। हर उपचुनाव में बीजेपी का नारा सरकार गिरने वाली है। जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग ने इस बात को कभी उठाया नहीं, क्योंकि उनका पुत्र है, उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। वो कई कंपनियों में डायरेक्टर थे, इतना तक कि टाटा में नौकरी मिला। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोगों को लाकर झारखंडियों का हक मारकर, पूरी सूची है हम लोगों के पास। बस कुछ इसी अंदाज में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य बोले कि बीजेपी जाग गई है। उन्होंने रघुवर दास पर तंज किया कि जब दिमाग खाली हो जाता है तो उसके अंदर कोई और आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कॉमन नारा दिया जाता था कि उपचुनाव के ठीक बाद, और ये विशेषकर बाबूलाल जी कहते थे कि सरकार गिरने वाली है और हम सरकार बनाने वाले। पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गया, खाली हो गया। और हम सब जानते हैं कि जब आदमी का दिमाग खाली हो जाता है तो वहां कोई और रहने लगता है। इस्तीफा क्या गुड़ की मिठाई है? सुप्रियो भट्टाचार्य। बिना तथ्यों के आरोप लगाना गलत। सुप्रियो। जब उत्पादन हुआ नहीं तो लाभ का पद कैसे? सुप्रियो। कांग्रेस ने भी किया सीएम का बचाव। बेवजह तुल दिया जा रहा लीच मामले को। राजेश ठाकुर। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने की चुनौती दी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी उन्हें साथ मिला। ये झारखंड है, झारखंड। रघुवर जी, कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। हजारों कुर्बानियां हैं, लंबा संघर्ष का इतिहास है। संगठन ने अपना दायित्व पूरा किया है और ये कहीं से भी सही नहीं होता है। अगर सही होता तो मुख्यमंत्री जी सरेंडर क्यों करते? तो मुख्यमंत्री जी को जब गलत लगा होगा तभी उन्होंने सरेंडर किया है। बीजेपी पचा नहीं पा रही आदिवासियों मूलवासियों का शासन। सुप्रियो। झारखंड में भी बंगाल महाराष्ट्र वाला खेल खेलना चाहती है बीजेपी। सुप्रियो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर नया दांव खेला। बीजेपी पर आदिवासी मूलवासी विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा कि झारखंड में झारखंडियों का शासन, झारखंड में आदिवासी मूलवासी का शासन, यही पीड़ा उनको है। तो सरकार स्थिर रहे तो ये आरोप लगा सकता है। इसका जन्म ही अस्थिरता में हुआ है। कांग्रेस इनको डाइजेस्ट करना चाहती है, इनको पचाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के वोटर्स को अपने आप में समाना चाहते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से बुनियादी तौर पर
इस सरकार की मंशा जनता नहीं है। झारखंड में एक तरफ दिल्ली पॉलिटिक्स चल रही है, एक के बाद एक शख्सियतें दिल्ली का रुख कर रही हैं। वैसे में आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत झारखंड के पारे को और चढ़ा रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ दिल्ली से अमर सिंह की रिपोर्ट। सहयोगी राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, पीसी पॉलिटिक्स तो चल रही है, लेकिन अब खरी बात यह है कि जेएमएम ने उसी पिच को पकड़ लिया जिस पिच की वो मास्टर बैट्समैन। सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ कह दिया कि भैया बीजेपी को यह बात नहीं पच रही है कि कोई आदिवासी कोई मूलवासी यहां पर राज कैसे कर रहा है। साफ साफ आरोप यही है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, मूलवासी विरोधी है। राकेश, बिल्कुल भारती, देखिए कल ही आपसे हमारी जिक्र हो रही थी तो मैंने कहा था कि अब जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो विक्टिम कार्ड खेल सकता है। और आज कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। साफ तौर पर कहा गया, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कई सारी बातें निकल कर आई। एक तो उन्होंने रघुवर दास पर भी आरोप लगाया कि भाई जब वो शासन में थे, सत्ता में थे, जब वो मुख्यमंत्री की बागडोर संभाले थे तो उस दौरान छत्तीसगढ़ से लेकर जहां से वो आते हैं उन जगहों के कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने टाटा में नौकरी दिलाने का काम किया। उनके बेटे को भी उन्होंने टाटा में नौकरी दिलाने का काम किया। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है और ये लगातार चलते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की गई कि यहाँ आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है और आदिवासी सीएम है, और बीजेपी इसी आदिवासी चेहरे को पचा नहीं पा रही, यानी बीजेपी का चेहरा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताने की कोशिश में लगा है, ये बताने की कोशिश में जुट चुका है कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी है। और ये बात कोई पहली दफा नहीं कही गई है। लगातार बीते 2.5 बरस के अगर हेमंत सोरेन के कार्यकाल को देखें तो अमूमन इस तरीके के मैसेज जेएमएम के तरफ से या कांग्रेस के तरफ से देते गए हैं कि मौजूदा जो सरकार जो आदिवासी की हित की बात करती है, यहाँ की मूलवासी की हित की बात करती है, और बीजेपी को यही बात पच नहीं पाता है। तो एक जो चेहरा जो बीजेपी का दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला भी। कोल्हान में पूरी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आ गई। संथाल एक तरीके से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का वहां सुपड़ा साफ हो गया। तो फायदा तो हुआ, और उसी बात को लेकर, क्योंकि वो उनका वोट बैंक का सबसे मजबूत आधार है, यही वजह है कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर पॉलिटिकल बयान हो तो उसमें इस बात का जिक्र हमेशा रहता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, लिहाजा बीजेपी को ये आदिवासी नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पच नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम तरह की षड्यंत्र मौजूदा सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं, तमाम तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ताकि ये सरकार अस्थिर हो। तो ये कोशिशें लगातार जारी है। और एक बात जो अब सामने आ रही है भारती, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे प्रकरण में अगर पीछे चूंकि ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, और इस 1 महीने में अगर हम आप उठा के देखें चीजों को सियासी तौर पर, तो आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा बैकफुट पर था, कांग्रेस बैकफुट पर रही थी, आरजेडी बैकफुट पर रही थी। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी बनी है, अब जो एक नई रणनीति बनी है, उसमें यही तय किया गया है कि अब फ्रंट फुट पर खेला जाएगा। यानी बीजेपी के जो भी एलिगेशंस होंगे, जो आरोप होगा, उसका पार्टी जो है खुलकर उसका पलटवार करेगी, और इसको लेकर पार्टी के अंदर में रणनीति तैयार कर ली गई। आपने देखा होगा कि कल संयुक्त एक डेलीगेशन राजभवन गया, राजभवन जाकर ये बताने की कोशिश की गई कि आप तक जो बातें पहुंचाई जा रही है, आप तक जो बातें कही जा रही है, वो आधी अधूरी सच्चाई है। और आज उसी मामले को लेकर पार्टी के स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो बीजेपी का जो भी हमला है, चाहे सरकार को लेकर हो, सरकार के मुखिया को लेकर हो, सरकार में शामिल जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको लेकर हो, तो उसको लेकर अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी है। और तमाम आरोपों का अब जो है माकूल जवाब, माकूल उत्तर जो है वो इसी तरीके से दिया जाएगा। ये पार्टी की नई रणनीति तैयार की गई है भारती। चलिए राकेश, इसमें एक सवाल और जो है वो बन रहा है पॉलिटिकल प्रोप्राइटरशिप का, जिसे लेकर के भी सुप्रियो भट्टाचार्य बड़े हमलावर रहे। उन्होंने उदाहरण दिए कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के जो रिलेटिव है, जब उनको फायदा पहुंचाया जाता है तो वो पॉलिटिकल प्रोप्राइटरशिप नहीं होता है क्या?
इसके मायने मतलब अब एकदम आपकी बात पर एकदम मुहर लग चुकी है कि हाँ अब जेएमएम फ्रंट फुट पर ही खेलेगा, बैक फुट पर अब शॉट्स नहीं खेले जाएंगे और उसी पिच पर खेले जाएंगे जिस पिच का वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। राकेश, नहीं बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यह कहा गया, जो बातें मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने उठाए थे कि औद्योगिक जमीन उन्होंने खरीदी है, तो उस पर कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये एक पूरी प्रोसेस हुई थी, पूरा टेंडर हुआ था, टेंडर में तमाम लोगों ने टेंडर अप्लाई किया था और उसके बाद कई लोगों को मिला है, तो उसमें ये भी लाभुक हुई है। अब इसको सीधे मुख्यमंत्री से जोड़कर या मुख्यमंत्री के पास चूंकि वो विभाग है उससे जोड़कर देखना गलत है। टेंडर प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें हुई है और उन्होंने देश में कई उदाहरण भी दिए। ये कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के बेटे हों, उनकी पत्नी हो, उनकी बेटियां हों, उनके नाम भी कई सारे अवार्ड मिलते रहते हैं उनके वक्त बेवक्त पर, लेकिन यहाँ चूंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री की पत्नी का मामला है तो इस वजह से ये जो चीजें हैं ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे दो चीजें देखिए भारती, एक तो डिफेंड भी आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्वीकार भी रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं और ये चीजें देश के स्तर पर भी हो रही है, लिहाजा ये अगर झारखंड में भी हो रही है तो इसको लेकर सियासी उफान नहीं मचना चाहिए। बिल्कुल भारती, चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया। आगे भी आप इस जो आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत है, फ्रंट फुट बैक फुट वाली सियासत है, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली, एक दूसरे का डंका बजाने वाली जो सियासत है, इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया कि सियासत के इस एंगल को भी आपने डिकोड किया। डंके की चोट में हमने आपको दिखाया आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत कि कैसे एक दूसरे का बैंड बजाने की कोशिश चल रही है। एक और सियासत आपको दिखाएंगे, दिल्ली पॉलिटिक्स। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर से भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।